देखिए, आज स्वच्छता लेकर के आज हमने इस पखवाड़े को शुरू किया है। और पिछले वर्ष भी जब गीता जयंती का महोत्सव था, और मुझे खुशी भी है बताते हुए कि हमारा कुरुक्षेत्र लगभग 240वां स्थान था और ये 80-82वें स्थान के ऊपर आया पूरी दुनिया। इसकी रैंकिंग हमने गति से काम किया है और आने वाले समय के अंदर कुरुक्षेत्र स्वच्छ हरा भरा हो, इसके लिए सब कमेटियां बन गई हैं। हमारे यहाँ के जो स्थानीय आदरणीय सुभाष सुधा जी और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर के एक बड़ी बैठक की है। आज स्वच्छ कुरुक्षेत्र का जो पोस्टर लॉन्च किया है, गति से मिलकर के सभी का सहयोग लेते हुए, क्योंकि एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, सभी मिलकर के इसमें अपना अपना योगदान देंगे तो ये कुरुक्षेत्र, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जहाँ गीता का उपदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया गया, ये कुरुक्षेत्र नंबर 1 के ऊपर आएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, पंजाब को बनाया जाएगा इंडोनेशिया से अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, 12 से लेकर के 14 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव बाली में हो रहा है, इंडोनेशिया में, और वो 3 दिन कार्यक्रम चलने वाला है। श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि गीता कुरुक्षेत्र में नहीं पूरी विश्व में इसका प्रकाश फैलना चाहिए, और श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज उसको फैलाने में लगे हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व और गौरव की बात है। सर, पंजाब में गिरफ्तारियां हुई हैं बीजेपी नेताओं की पिछले दिनों, उसको लेकर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार की योजनाएं बताते हैं वो पंजाब के अंदर, और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपके नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, कह रहे हैं ये डिटेन किया। नहीं, देखिए, गिरफ्तारियों से दोबारा सत्ता में नहीं आया जाता। लोग देख रहे हैं, लोग तो काम चाहते हैं और उस काम को लोग अपने आप चर्चा करते हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं ना, पूरा विश्व गुणगान कर रहा है नहीं कर रहा। विपक्ष ना करो, विपक्ष की जिम्मेवारी है उसका विरोध करना, करे ना विरोध वो, परंतु इस प्रकार का विरोध ना करे कि अपनी मर्यादा भूल जाए। विपक्ष तो अपनी मर्यादा भूल गया, चलने नहीं देता। अरे मैं कांग्रेस के लोगों को, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ ना हो, सब फंसे हुए हैं और फिर मोदी जी की नीतियों का विरोध कर रहे। ये शोभा नहीं देता है भाई। देश जान रहा है, देश के लोग जान रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कितना घोटाला कांग्रेस ने किया और क्या क्या लक्षण किए हैं वो सब जानते हैं लोग, सब पता है, उसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार से प्रताड़ित हुए लोग कांग्रेस के समय में, समस्या और समस्या बन करके खड़ी हुई है, समाधान नहीं हुआ कांग्रेस के समय। 55 सालों में समस्या का समाधान नहीं हुआ, समस्या और समस्या बड़ी बन करके लोगों के सामने खड़ी हुई है। मोदी जी ने उन बड़ी समस्याओं का भी समाधान कर दिया है, चाहे धारा 370 है, चाहे बोडो का है और चाहे नक्सलाइट का है। हर समस्या का समाधान कि देश समान रूप से विकास में आगे बढ़े, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विधानसभा नहीं चलने दे रहे हैं कांग्रेस के लोग, जिस तरह पहले दिन विधानसभा चलाने में किया। और नहीं, हमने उनसे बातचीत किया था भाई, हम बात करने के लिए तैयार हैं। आपकी भी हमें, जब आप हमें बात सुनाएंगे हम सुनेंगे आपकी बात, परंतु हमारी भी सुनना। कभी आप उठ कर भाग जा, भी उठ के मत भाग जाना, हमारी भी बात सुनना, हम भी सुनेंगे। क्योंकि मुद्दा तो कांग्रेस पे है नहीं, ना दिल्ली में मुद्दा है, ना स्टेटों में मुद्दा है। कांग्रेस मुद्दा वहीन है और कांग्रेस संगठन वहीन भी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। लगातार प्रदर्शन करने, गिरफ्तार करने, उस पर क्या रिएक्शन रहेगा? क्योंकि बलराम जाखड़ को गिरफ्तार किया, छोड़ दिया, और वो बार बार कह रहे हैं कि भाजपा की नीतियों को पंजाब के अंदर नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी के वो जो मुखिया हैं वो पंजाब में पड़े हैं,
दिल्ली के लोगों ने तो उसको बाहर दिखाई दिया। अब थोड़ी सी आस उसको लगी पंजाब में, पंजाब के लोग तो तैयार बैठे हैं। आप देखिए क्या करांगे, तैयार बैठे हैं। और एक भी काम नहीं किया, खाली बात करी। बातों से थोड़ी शासन चलता है, शासन तो काम से चलता है। लोग दुखी है, वहां के लोग तंग हो रहे हैं, लोग तो वेट कर रहे हैं कि हमने बड़ी गलती की है और अब उस गलती का वो सुधार करेंगे। सीएम साहब, वो पंजाब के लोग आदरणीय मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। अरे हमने कहा है कि हम देख भी रहे, मैं आज डबवाड़ी में था, पंजाब के बॉर्डर को सट रहा है। मैंने वहां पर भी कहा है कि हमने किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया। हम खरीद रहे हैं। किसान की फसल का खराबा होता है, उसका मुआवजा दे रहे हैं। गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। पंजाब में तो ना किसी को आयुष्मान का मिल रहा, ना किसान की फसल बिक रही। हम तो यहाँ भावंतर भरपाई भी दे रहे हैं। भत्ता तो इन्होंने बड़ी बड़ी करी थी, परंतु इन्होंने ये भी कहा था, वोट तो ले लिया ना, कह का एक इतना बड़ा झूठ का बड़ा छोड़ दिया महिलाओं को कि हम आपको 1500 रुपए कहा उन्होंने सर, 1500 रुपए 1500 देंगे, 1500 रुपए महीना देंगे। 5 साल निकल गए, ये आगे कोई सेशन भी नहीं है। अगला सेशन तो मेरे ख्याल से पंजाब का होगा, ये खाली चुनाव वाला सेशन होगा। लोग समझ रहे हैं कि 5 साल काट दिए और 5 साल के बाद सेशन के जब चुनाव आ गया, चुनाव के अंदर सेशन बुलाए करके वो कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर कर देंगे, फिर सजाबाग दिखा देंगे, परंतु अब लोग बात में आने वाले नहीं है। हमने महिलाओं को 2100 रुपया कहा है, हमने पूर्ण तैयारी कर ली है। पहले बजट के अंदर ही 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, और जब हमारा दूसरा बजट आएगा हमारी बहनों को, महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम साहब, मनीषा मौत पर उसके पिता का बयान आया कि मैंने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री पे विश्वास है, लेकिन पॉलिटिक्स जो विपक्ष है इस पर राजनीति ना करें। नहीं, देखिए मैंने कहा है कि कांग्रेस विपक्ष मुद्दा बहीन है। ये तो बेचारे, अगर कोई गांव के अंदर शादी भी होती है और नीचे बैठा के पंडित जी आवा, चिट्ठी चिट्ठी पढ़ा, हमारा कल्चर है ना गांव का, नहीं तो देख कर वहां भी बैठ जा, भी पता नहीं क्या हो रहा। इन पर कोई मुद्दा नहीं है बेचारों पे, ये मुद्दा बहीन हो गया। और मैंने विपक्ष को विधानसभा में भी कहा इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए, क्योंकि मनीषा हमारी गुड़िया, हमारी बेटी है। कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, कोई दिक्कत आई होगी, सीबीआई पे मामला चला गया, परंतु सीबीआई को दिया है, क्योंकि जिस प्रकार का परिवार ने मांग की है उस मांग के अनुरूप हम चलते रहे, और जो परिवार बोलता रहा हम वैसे करते रहे। कि परिवार को विश्वास होना चाहिए। हम कोई भी अगर क्राइम को जन्म देता है, हमारे जांबाज पुलिस के जो व्यक्ति हैं उस मामले को तुरंत ट्रेस कर लेते हैं, कोई नहीं बचता कानून की खिरफत से। अब तो सख्ती से और सख्ताई से काम हो रहा है। इनके समय में तो दरखास्तें नहीं लिखी जाती थी। आपके सामने बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं, एप्लीकेशन FIR तक दर्ज नहीं होती थी। ठीक।